Hello friends, I Dr. Mitesh J. Patel, Assistant Professor in Mathematics at Tolani College of Arts and Science, आदिपुर कच्छ। आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डिग्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेंट फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ हियर आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है। नंबर 1, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log of x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू जैसे पाई बाय 2 लगाते हो तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 तो 0, log 0 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर इन्फिनिटी मिलेगा। यहाँ पर 10 पाई बाय 2 ये भी हमें पता है, ये वैल्यू भी क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है। तो ये कैसा फॉर्म हुआ, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का फॉर्म हुआ। हमने 0 बाय 0 फॉर्म का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर डिटेल में किया था। क्या करना है आपको, ये जो ऊपर फंक्शन fx है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, नीचे यहाँ पर आपका जो फंक्शन gx है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन अलग से करना है। सेम रूल है लेकिन ये इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ध्यान रखना है। तो चलो लगाते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल पहली बार। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस पाई बाय 2, ये न्यूमरेटर में ही है आपके पास, और यहाँ पर 10x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। अभी चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पर ये जो sec स्क्वायर x है 1 अपॉन sec स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, तो x माइनस पाई बाय 2 किधर चला जाएगा, नीचे। तो मैंने यहाँ पर कोई एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया, यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व किया है। अब चलो पाई बाय 2 वैल्यू लगाओ, तो cos पाई बाय 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ, मतलब हमारा लेक्चर 1 हो गया। तो चलो अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, अभी यहाँ पर cos स्क्वायर x का क्या होगा, तो 2 cos x इंटू साइन x हो जाएगा, एंड नीचे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1। अभी आप यहाँ पर पाई बाय 2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 आपको 0 मिलेगा, साइन पाई बाय 2 आपको 1 मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 आ रहा है। सो एग्जांपल 1 जो आपको प्रूव करना था कि भाई लिमिट x टू टेंड्स टू पाई बाय 2 log ऑफ x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x, वो हमें मिल गया, आंसर 0 मिल गया। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है आपको, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी स्क्वायर तक आपको जाना है। तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पर देखो, तो ये बट ऑब्वियस दिख रहा है आपको, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म ही है, लेकिन हम इसका डेरिवेटिव नहीं करने जाएंगे। हमें ये पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू एक्स स्क्वायर का टोटल क्या होता है, तो x इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें ये पता है कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू एक्स n तक का टोटल क्या होता है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 होगा। अगर यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू, मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये ना पूछा जाए और इसके रिलेटेड कोई आ जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा। क्लियर। तो अभी चलो, तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अभी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इसका डिराइवेटिव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, चलो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा हूँ। ये दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x प्लस x तो प्लस 3x होगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6x क्यूब हो जाएगा। दिस इज अगेन नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2x³ प्लस 3x² प्लस x डिवाइडेड बाय 6x³ होगा। अभी आप यहाँ पर देखो ये इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव, चलो आप यहाँ पर डिराइवेटिव करो तो क्या होगा, ये 6x² प्लस 6x प्लस 1 होगा। मैं यहाँ से आपको एक दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप क्या करो, इसको एल हॉस्पिटल रूल मत लगाओ, x टेंड्स टू इंफिनिटिव, यहाँ से x³ कॉमन ले लो तो क्या होगा यहाँ पर 2 प्लस 3/x प्लस 1/x², और यहाँ पर ये अलग है, यस, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है आपके पास 6x³ है, तो x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x 1/x² 0 हो जाएगा, तो ये बना 2/6, यानी हमारा आंसर आएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 18x² होगा बराबर। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो बाकी, अदरवाइज हमारे ये नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो हमने लगा दिया, तो एक बार मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दूं। तो इसका फिर से यहाँ पर इंफिनिटी लगाएंगे तो ये भी इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा 12x प्लस 6, और यहाँ पर जाएंगे तो 36x, फिर से यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर तो 12 होगा, x का 1 6 का 0, यहाँ पर 36 होगा, सो 12/36 यानी 1/3 आपको आंसर मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने अच्छे से एकदम आराम से सॉल्व कर दिया है, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, तो क्या दिया हुआ है आपको, log 10 2x के बेस में 10x है, तो हमें ये पता है कि भाई log ऑफ a बेस में b होता है, तो ये बनेगा log a बाय log b बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 10 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर log ऑफ 10x हो जाएगा, क्लियर, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। अभी x 0 तो 10 0 0 तो log 0 इंफिनिटी जाएगा, यहाँ पर भी इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो log का 1/10 2x, तो 10 का बाकी तो क्या होगा sec² 2x, तो अगेन 2x का बाकी, तो ये चेन रूल आपको धीरे धीरे कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पर 1/10x, 10x का क्या हो जाएगा आपके पास sec² x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो एज x टेंड्स टू 0, तो ये sec 0 मतलब cos 0 1 है, तो sec 0 1 मतलब इसका हमें कोई टेंशन नहीं, हमें टेंशन इसका है। तो चलो इसको हम दो हिस्सों में अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 sec² 2x डिवाइडेड बाय sec² x इनटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ऊपर में ले लेता हूं 10x और यहाँ पर नीचे ले लेता हूं मैं 10 ऑफ 2x हो जाएगा, क्लियर। तो अभी यहाँ पर आप देखो तो ये x टेंड्स टू 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 10 0 0 है, यहाँ पर भी 0, तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x का क्या होगा sec² x हो जाएगा, 10 2x का क्या होगा sec² 2x इनटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से आप देखो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो sec 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। जो थर्ड वाला एग्जाम्पल था log 10 2x बेस्ड ऑफ 10x, और उसका हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 ढूंढना था, वो हमें मिल चुका है आंसर 1। तो थर्ड भी हमने अच्छे से कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के लिए। 4 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ x माइनस a, अब यहाँ पर a लगाओगे आप तो a माइनस a, तो log 0 क्या होगा आपके पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का यहाँ पर इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लॉग का यहाँ पर मैं एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पर 1 अपॉन ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू ए। अभी आप देखो ए रेस टू ए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बाकी, तो ए रेस टू एक्स का क्या होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ए रेस टू ए का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a बराबर धीरे धीरे हम करते जाएंगे। तो ये मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूँ, तो a रेस टू x माइनस a रेस टू a अपॉन x माइनस a, तो ये हुआ इनटू। अभी यहाँ पर आप देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू a 1 अपॉन a रेस टू x इंटू लॉग a हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई लिमिट ऑफ x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a अगर होता है तो ये n इंटू a रेस टू पावर n माइनस 1 होता है। तो a रेस टू x, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर a रेस टू a नहीं होगा, यहाँ पर भी हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में जो दोनों सेम नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी आप यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू a, इधर में एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होने वाली है, कोई बात नहीं। a रेस टू ए तो कांस्टेंट है। अभी आप यहाँ पर देखो x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर x की वैल्यू ये तो आराम से डाल सकते हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा a रेस टू ए इंटू लॉग ए हो जाएगा। अभी आप x की वैल्यू a डाल दो तो a रेस टू ए लॉग ए, यहाँ पर भी a रेस टू ए लॉग ए, तो क्या हो जाएगा a रेस टू ए लॉग ए डिवाइडेड बाय a रेस टू a लॉग ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर आपके पास a रेस टू a लॉग ए जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमें मिलेगा 1। तो 4 का भी हमें सॉल्यूशन अच्छे से मिल रहा है। नाउ एग्जांपल नंबर 5, यहाँ पर आपके पास एज x टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो यस, तो ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अभी आप यहाँ पर देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू ए टू दी पावर x, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का समीशन आपको क्या मिलेगा a 1 माइनस ए रेस टू, यहाँ पर आप देखो x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ पर आपको सीरीज क्या मिलेगी लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी e टू दी पावर 1 अपॉन x, यहाँ पर 1 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन x का पावर क्या होगा आपका x होगा, एंड डिवाइडेड बाय x तो है ही यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन x होगा। क्लियर? तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करें, लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी e टू दी पावर 1 अपॉन x, यहाँ पर आप देखो तो ये होगा x x कैंसिल आउट कर दो तो 1 माइनस e डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पर एक काम कर देते हैं, एक 1 अपॉन x इक्वल्स टू y ले लेते हैं। तो चलो क्या होता है देखते हैं। तो ऐसा x टेंस टू इंफिनिटी तो 1 अपॉन x टेंस टू 0, तो लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 होगा, तो e टू दी पावर y, चलो माइनस साइन इधर से मैं कॉमन ले लूं तो e माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन x इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर y ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर y माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y टेंस टू 0 तो ये 0 है, e रेस टू 0 1 माइनस 1 मतलब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो ये 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, यहाँ पर e माइनस 1 तो कांस्टेंट है बाहर ले, तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ, e रेस टू y एज इट इज y का 1, y e रेस टू y एज इट इज। ओके, अभी नाउ यहाँ पर e रेस टू y का क्या हो जाएगा, e रेस टू y 1 का 0 हो जाएगा। नीचे से y टेंस टू 0 तो e रेस टू 0, तो नीचे तो हमारे पास 1 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में e माइनस 1, यहाँ पर आप y टेंस टू 0 तो e रेस टू 0 1 हो जाएगा, ये 0, तो आपका आंसर यहाँ पर e माइनस 1 आपको मिलने वाला है।
तो देखो बहुत इजी था, ये आपको ज्योमेट्रिक सीरीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो नंबर फिर भी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो 6 वाला जो एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पर 1 तो log 0, तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। चलो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, अभी आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पर होगा माइनस 1 हो जाएगा। चलो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं, माइनस कैंसिल आउट कर दूं, तो 2x के साथ 1 माइनस एक्स होगा और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, अभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहे तो भी लगा सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स का फैक्टर निकालो, 2x 1 माइनस एक्स, यहाँ पर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 लगाओगे तो यहाँ पर 2/2, तो आंसर आया हमारा 1। सो नंबर 6 कंप्लीट हमने सॉल्व कर दिया है। चलो नंबर 7, अभी हमने जो लॉग वाला अप्लाई किया था, लॉग ऑफ a बेस में b है, सो लॉग a बाय लॉग b, तो ये वाली मेथड से आराम से एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। चलो तो पहले काम करते हैं, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब में देखेंगे। x टेंड्स टू 0, लॉग ऑफ 10x अपॉन लॉग ऑफ x हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहे थे। अब यहाँ पर देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, log 10x का 1/10x, 10x का डिफरेंशिएशन बाकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये x को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर नीचे 10x हो जाएगा। हमें ये पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x हो या x अपॉन 10x हो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आया 1 इंटू 1 करेंगे तो ये भी हमारा आंसर आ गया 1। तो 7 भी हमने एकदम अच्छे से बढ़िया एग्जांपल सॉल्व कर दिया है। चलो 8 वाला एग्जांपल, यहाँ पर अलग है, लॉग ऊपर अलग से है, x की वैल्यू 0 डालो तो sin 0 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये तो log इन्फिनिटी मतलब 0 इन्फिनिटी, tan 0 0 होता है तो cot 0 मतलब 1/0, तो ये भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चलो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, log sin x का क्या होगा 1/sin x, sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा cos x हो जाएगा, एंड cot x का क्या होता है आपके पास यहाँ पर माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x हो जाएगा। सो नाउ हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी आप यहाँ पर देखो तो cos x अपॉन क्या है आपके पास यहाँ पर sin x है, ये माइनस साइन, तो नीचे cos x स्क्वायर है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो एक sin x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ sin x इंटू cos x रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास x के नीचे तो 1 ही है, x टेंड्स टू 0 डालो तो ये तो ऊपर 0 हो रहा है, तो 0/1, सो आंसर आया हमें 0 मिल गया। तो देखो यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, इसके लिए इन्फिनिटिव का जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था उसके लिए। तो वीडियो में आपको खूब मजा आएगा, तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रखिएगा, ऐसे मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।